हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में जानेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है, इसके पहचान क्या है, इसके स्ट्रक्चर क्या है, इस टेंस में किस तरह के वाक्य आते हैं, इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वैसे टेंस को कहा जाता है जब कोई कार्य वर्तमान समय में घटित होता है। जब कोई काम हम वर्तमान समय में करते हैं तो ऐसे एक्शन को, ऐसे कार्य को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस कहते हैं। अब जो आप स्क्रीन पे सेंटेंस देख रहे हैं, मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, वह झूठ बोलती है, रोहन घर जाता है, ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस हैं। ये सारे कार्य जो हैं अंग्रेजी सीखना में, यहाँ पे सीखना कार्य हुआ, वर्ब हुआ। वह झूठ बोलता है तो बोलना यहाँ पे क्रिया है। रोहन घर जाता है, यहाँ पे जाना क्रिया है। ये सब प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में ये सारे एक्शन हो रहे हैं। तो ये सारे के सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस है कि हम लोग सच बोलते हैं, तुम झूठ बोलते हो, वे लोग कठिन परिश्रम करते हैं, आप सब अंग्रेजी सीखते हैं, हम लोग भारत में रहते हैं। ये सारे सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस हैं। अब इसमें एक चीज़ गौर करना है कि ये जो हम सेंटेंस देख रहे हैं, ये सारे सेंटेंस में जो हिंदी वर्ब है उस वर्ब पर हम फोकस करते हैं। यहाँ पे हम लोग सच बोलते हैं तो यहाँ पे बोलना जो है ये वर्ब है और इसके अंत में ते हैं लगा हुआ है। तुम झूठ बोलते हो तो झूठ बोलना यहाँ पे वर्ब है, क्रिया है, और इसके अंत में ते हो लगा हुआ है। वे लोग कठिन परिश्रम करते हैं तो कठिन परिश्रम करना ये वर्ब है और इस वर्ब के अंत में ते हैं लगा हुआ है। आप सब अंग्रेजी सीखते हैं तो यहाँ पे सीखना वर्ब है और इस वर्ब के अंत में, क्रिया के अंत में ते हैं लगा हुआ है। यहाँ पे रहना वर्ब है और इस वर्ब के अंत में ते हैं लगा हुआ है। ठीक है, तो जब हिंदी वर्ब वैसा सेंटेंस जिसमें हिंदी वर्ब के अंत में, हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ती हूँ, ताहूँ, ईटीसी लगा हुआ रहता है, तो वैसे सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस बोलते हैं। तो जब हम किसी भी हिंदी सेंटेंस को देखेंगे और उस हिंदी सेंटेंस में क्रिया के अंत में, वर्ब के अंत में जब ये सब लगा हुआ रहेगा, ता है, ती है, ते हैं, तो हम समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो ये पहचानने का एक तरीका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। ठीक है, तो इस तरह से इस टेंस का पहचान हो गया कि हिंदी का वैसा वाक्य जिसके क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहूँ, तीहूँ इत्यादि लगे हो तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहते हैं। बात समझ में आ गया, क्लियर है? तो ये इस टेंस का हिंदी पहचान हो गया। हिंदी के सेंटेंस को इसी ट्रिक से, इसी पहचान से हम पहचान करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। अब हम इस टेंस को कैसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर हम फॉलो करते हैं, जो रूल है, वो इस प्रकार है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये इंग्लिश स्ट्रक्चर है। ये मतलब इस तरह के फॉर्मेशन में, इस तरह के बनावट में अगर कोई सेंटेंस आता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट जो कुछ भी हो, तो वैसे सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मानेंगे। ठीक है, तो ये इंग्लिश से पहचानने का तरीका हुआ और हिंदी से पहचानने का तरीका अभी अभी बताएं कि क्या है कि हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहूँ, तीहूँ ईटीसी लगा रहेगा तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। अगर
इंग्लिश से पहचान करना है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म रहेगा, तो हम उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस बोलेंगे। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर हुआ। अब एक बात यहाँ पे ध्यान देना है कि ये वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, ये किन सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होता है और वर्ब का जो फिफ्थ फॉर्म है ये किन किन सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होता है, ये जानना यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसे देखते हैं। तो वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वो जिन सब्जेक्ट के साथ यूज होता है वो है फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन एंड सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है। फर्स्ट पर्सन में जो सब्जेक्ट आते हैं वो है आई और वी, ये फर्स्ट पर्सन के एग्जाम्पल है। सेकेंड पर्सन में सिर्फ यू आता है। और थर्ड पर्सन में का जो प्लूरल सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन का प्लूरल, ध्यान रहे थर्ड पर्सन के प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। तो दे हुआ, थर्ड पर्सन का प्लूरल दे होता है। और अगर कोई नाउन आता है तो बॉयज, गर्ल्स, काउज एटसेट्रा, तो ये सब थर्ड पर्सन के प्लूरल सब्जेक्ट है। इन सब्जेक्ट के साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब है कि फिफ्थ फॉर्म। तो फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग किसके साथ होता है? ये फिफ्थ फॉर्म होता क्या है? तो जब वर्ब में एस या ईएस जो ऐड हो जाता है, इसी फॉर्म को हम बोलते हैं वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, मतलब जब सफिक्स के रूप में एस आई एस जब वर्ब में ऐड होता है तो ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म कहलाता है। तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ये प्रयोग किया जाता है फिफ्थ फॉर्म का। तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है? तो ही, सी, इट, नेम, बॉय, गर्ल, राम, मोहन, सोहन एटसेट्रा, ये सब क्या है? थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इन सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब का फिफ्थ फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। और आई, वी, यू, दे, बॉयज, गर्ल्स, राम एंड श्याम एटसेट्रा, ये सब प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा। तो इसी में अधिकतर जो स्टूडेंट हैं कंफ्यूज हो जाते हैं और गलती कर देते हैं फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म लगाने में। तो इसको बहुत ही अच्छा से दिमाग में सेट कर लेना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहीं पे बहुत सारा एरर हो जाता है आइडेंटिफाई करने में या सेंटेंस के यूज़ में। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इस रूल को ध्यान में रखना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो स्ट्रक्चर है, फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अब चलते हैं सेंटेंस की तरफ कि इस स्ट्रक्चर पे हम सेंटेंस को जो ट्रांसलेट करते हैं उसे देखते हैं। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं पहला सेंटेंस है, मैं अंग्रेजी सीखता हूँ। यहाँ पे ताहू लगा हुआ है। वह झूठ बोलती है, ये क्रिया के अंत में ती है लगा हुआ है। रोहन घर जाता है, यहाँ पे जाना क्रिया है, इसके अंत में ता है लगा हुआ है। तो जब ता हूँ, ती है, ता है, ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होता है। ठीक है, जब हिंदी क्रिया के अंत में ये सब अभी अभी पहचान में हम लोगों ने देखा जाना कि जब हिंदी क्रिया के अंत में ये सब लगा हुआ रहेगा तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होगा। तो इसका बनाने का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म में से जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ये यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, इसका क्या हो जाएगा? आई लर्न इंग्लिश। वह झूठ बोलती है, तो सी टेल्स अ लाई। झूठ बोलना का टेल अ लाई होता है, लेकिन यहाँ पे सी थर्ड पर्सन है, इसलिए इसमें एस फॉर्म का वर्ब में एस आई एस फॉर्म का इस्तेमाल होता है। टेल में एस लगेगा, टेल्स। ओके, रोहन घर जाता है, तो रोहन गोज टू हाउस। यहाँ पे गो जो है ये वर्ब है और ये रोहन थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ ओ रहता है तो ई एस इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जब वर्ब के अंत में ओ, एस एच, सी एच, एक्स ये सब जब लगा हुआ रहेगा तो उसमें ई एस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नहीं तो एस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तुम्हारा आप लोग का ये क्या हुआ? ये सेंटेंस हुआ। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। हम लोग सच बोलते हैं, इसका क्या हो जाएगा? बी स्पीक द ट्रूथ। तुम झूठ बोलते हो, यू टेल अ लाई। वे लोग कठिन परिश्रम करते हैं, दे वर्क हार्ड।
अब नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट के बाद डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। अब ये डू डज किन सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होता है तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग होता है। यानी आई, वी, यू, दे, बॉयज, गर्ल्स etc के साथ डू लग जाएगा। और डज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, जैसे ही, सी, इट, नेम, बॉय, गर्ल etc। ये सब सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग होगा। तो अब एग्जाम्पल देखते हैं। मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ तो आई डू नॉट नो यू। वह अंग्रेजी नहीं समझता, ही डज नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश। हम लोग यहाँ नहीं रहते हैं, वी डू नॉट लिव हेयर। वह हिंदी नहीं बोलता है, ही डज नॉट स्पीक हिंदी। राधा बर्तन नहीं धोती है, राधा डज नॉट वॉश वेसल्स। डॉक्टर मरीजों की जांच नहीं करते हैं, द डॉक्टर डज नॉट एग्जामिन द पेशेंट्स। तो इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं। अगर आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो डू डज को सब्जेक्ट के पहले रख देंगे और फिर डू डज के बाद सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। क्वेश्चन वर्ड बनाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को रखेंगे, उसके बाद जो भी इंटरोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर है उसका फॉर्म। तो ये आप खुद इतना कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी सेफ, टेक केयर, गुड बाय।